सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पहले तो प्रेस और मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार उनको कि आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, ये आज की जो प्रेस वार्ता है ये यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्नाह की जो बिल्डिंग है उसको लेकर करी गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीडीसी बिश्नाह के प्रयासों से, डीडीसी अरनिया के प्रयासों से और हमारे जो उस क्षेत्र के जो सरपंच थे, जिसमें सरपंच भविष्य सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, विजय सिंह जी सरपंच चिमनाचक, वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उसके बाद सरपंच हमारे रिहाल के थे दोनों। ये सब ने एक लेटर जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था कि कॉलेज की जो बिल्डिंग है, प्रपोज्ड बिल्डिंग जो है वो रिहाल में बनाई जाए, क्योंकि रिहाल में हमारे पास एम्पल ऑफ स्टेट लैंड जो है वो पड़ी हुई है। तो हमें जैसे ही ये पत्राचार चलता रहा दोनों तरफ से, तो डीडीसी के प्रयासों से और बाकी लोगों की जानिब से यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज करा बिल्डिंग को कि वो रिहाल में बननी चाहिए। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि हमारे जो दो कॉलेज ऑलरेडी बने हुए हैं, एक जो तरोड़ की खड्ड में बना हुआ है और दूसरा जो है ये अपना चौधरी ढाबा जो है यहाँ बना हुआ है। तो ये तीनों कॉलेज थोड़ी पास पास हो जाएंगे, तो खास करके हमारे बच्चों को जो बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा था कि इसको रिहाल में बनाया जाए उसकी बिल्डिंग को, और उसका फायदा ये होगा कि तब 2008 में कॉलेज बना, उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, हमारे बच्चों को फिर से शहर जाना पड़ रहा है। तो हमने गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करी थी कि यहाँ पर बिल्डिंग को बनाया जाए। तो अब ये प्रपोज करा है यहाँ की तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हमारे पास वहाँ जमीन जो सरकारी है बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कॉलेज की बिल्डिंग को बनाया जाए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि डीडीसी साहब तफसील के साथ इस बात को रखेंगे, और जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसको वहां रिहाल में बनाया जाए ताकि पूरा जो एरिया है, खास करके हमारा बॉर्डर का एरिया, वो पूरा कवर अप हो सके, बच्चों को कोई परेशानी ना हो और बच्चे जो हैं वो पढ़ सके और देश के भविष्य में अपना योगदान दे सके। अब मैं डीडीसी बिश्नाह से निवेदन करूंगा कि वो भी इस पूरे जो ये प्रकरण है उसके ऊपर अपनी बात रखें। शुक्रिया के जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं शुक्रिया करता हूं कि आप सभी लोकल हैं। आप देख रहे हो कि दिन ब दिन ये जो मुद्दा था डिग्री कॉलेज का, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। 2006-7 की बात है। उस वक्त हमने एक मांग रखी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सौजन्य से। उस वक्त मैं अपने बिश्नाह का और जिला सांबा उस वक्त हमारा था, उसका संयोजक था। तो एक डिग्री कॉलेज की जो मांग और एक ITI कॉलेज की मांग थी। डिग्री कॉलेज तो 2008 में हमें मिला, और राकेश पंडित जी भी बोल रहे हैं और आप सबको पता क्योंकि आप सब लोकल हो, एक भी सब्जेक्ट यहाँ वो है जो नहीं दिया गया, वो जो चाहिए होता है जो कॉलेजों में होता है। क्योंकि कॉलेज जो है वो एक हाई सेकेंडरी स्कूल में चला। क्योंकि मैं आपको सीधे तौर पे ये बोलता हूँ कि ये हाई सेकेंडरी थी जहाँ पे मैं खुद पढ़ के इस हाई सेकेंडरी से गया हूँ। ये हाई सेकेंडरी में ही इन्होंने एक वो कहते हैं कि टीम में जो है GDC चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं। तो बड़ी एक, मैं तो कहता हूँ हमारे इलाके के लिए शर्म की बात भी है, क्योंकि पिछले आप देख रहे हो 2008 से 24 तक, और जब भी जितने भी कॉलेज समय हुए थे सबकी बिल्डिंगें वो जो है वो अप्रूव हुई और बन के तैयार, और वहाँ को क्लासें चल रही हैं। खास तौर पे ये एक बिश्नाह रह गया था। तो पिछले दिनों जैसे ही आप लोगों के माध्यम से ही कुछ प्रोटेस्ट भी और कुछ ऐसा, तो एक लेटर जो है हमारे माध्यम से जहाँ जो प्रिंसिपल थे तो हमने LG साहब को लिखा, और उसके बाद हम LG साहब से मिले भी और उनसे बात भी हुई, और हाई जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जो एजुकेशन के, उनसे भी बात हुई। टाइम टू टाइम इनके लेटर आते भी और जाते भी रहे। और ख़ास मुद्दा जो था वो था ज़मीन को लेके। अब गवर्नमेंट भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि स्टेट लैंड भी है, दूसरी लैंड भी है। बोलने को और देखने को तो बिश्नाह में बहुत स्टेट लैंड है और बहुत जगह पे यह, पर एक गवर्नमेंट को देने के लिए, गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ बनाने वाली है और लोगों को सहूलियत देने वाली है, उसके लिए यहाँ जो लैंड थी वो कम से कम मुझे लगता है 40-50 कनाल के करीब कॉलेज को चाहिए। क्योंकि एक जब आप कॉलेज बनाओगे तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कॉलेज में हर सब्जेक्ट और हर सिस्टम जो है वो चलेगा, और जो भी चीज़ हमने सोचनी है पहले से उसको अच्छे सोच को लेके चलना चाहिए। अब ये वो कॉलेज नहीं है कि 5-7 कनाल में आप 10 कनाल में बना दो, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंगें और इसमें सब्जेक्ट होंगे, और जो जो नई चीज़ें आएंगी, नए सब्जेक्ट भी आएंगे, उनका भी वहाँ पे कैंपस होंगे। तो ये लेके एक अच्छी जगह चाहिए थी। तो पिछले दिनों मेरे साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो और राकेश जी और बाकी जितने वहाँ के सरपंच लोग थे,
वहाँ गए और हमने देखा वो जगह एक वो थी, एक दो जगह और है, वो जगह हमें जो है वो सूटेबल भी लगी और अच्छी भी लगी। उसी जगह को लेके अभी ये आया है कि जगह जो है उसका जो पेपर शेपर सारे वो है तहसीलदार ने वो सबमिट करवा दिए हैं। मेरा मानना है मेरे साथियों के सौजन्य से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से बहुत जल्दी ये डिग्री कॉलेज बन जाना चाहिए और आने वाले समय में बच्चों को सही शिक्षा सही, क्योंकि यहाँ डिग्री कॉलेज होगा, ग्राउंड भी चाहिए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखते हो कि कहीं भी जब जहाँ कॉलेज है तो उसकी बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैं पुनः वो बात बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हर एरिया में जहाँ जहाँ उस वक्त डिग्री कॉलेज हुए थे वो डिग्री कॉलेज जो है बन के तैयार होंगे, वहाँ लोग जो है वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। एक बिश्नाह का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग जो है जहाँ हम ढूंढ नहीं पाए, जहाँ हम वो जगह फाइंड नहीं कर पाए, जहाँ कहीं ना कहीं ये त्रुटियाँ रही हैं, वो त्रुटियाँ आने वाले दिनों में पूरी होंगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन उनका भी शुक्रिया।